एक्चुअली वो जो हो जाता है ना, जिसमें हम सैड डिसअपॉइंट अपसेट होने की जगह हम ओके होने लग जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, जिससे मेरा वो भी हो सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट, बट या आज 2025 का लास्ट डे है एंड पूरे साल की तरह अभी भी मेरे पास मेरा कोई प्लान नहीं है. It is very normal for me to not have a plan, not go out with anyone, not having parties and not hanging up with friends. It's a normal thing for me now. नहीं है, कोई बात नहीं. So आज क्या हुआ ना, देखो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही लोग होंगे जिनका कोई ना कोई प्लान आज या कल का होगा. 31st एंड न्यू ईयर ऑब्वियसली लोग हमारी सेम एज के हो, हमसे छोटे हो, हमसे बड़े हो, सबका कोई ना कोई प्लान है, बट मेरा नहीं है. बिसाइड्स द पॉइंट कि आई लव गोइंग आउट, आई लव हैंगिंग आउट, आई डोंट लाइक पार्टीज. यू नो व्हाट माय पार्टी वाइब इज? गुड कंपनी एंड अ नाइस म्यूजिक एंड अमेजिंग फूड. दैट्स इट, दैट्स माय पार्टी. तो वो घर पे भी हो सकता है, बट अभी आज तो घर पे भी मेरे साथ कोई नहीं है पार्टी करने के लिए, बिकॉज लेट मी टेल यू वाई. सो आई हैव लॉट्स ऑफ पीपल इन माई लाइफ, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो, बट still I don't have anyone today, and these occasions make me feel and realize that loneliness. So again I'm feeling a little bit of it, but anyway I'm still dealing and coping up with it. Actually you know what, आपके पास लोग होते हैं बट फिर भी आपका कोई प्लान नहीं होता. मतलब लाइक बर्थडे हो गया लेकिन आपके पास लोग आसपास नहीं है, आप बर्थडे पे भी पार्टी नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते पार्टी, आप कर नहीं पा रहे हैं, दैट इज द जोन. तो द सिचुएशन और कंडीशंस, सराउंडिंग्स, इवेंट्स ऐसे बन जाते हैं कि फिर आई एंड अप बीइंग अलोन. आई डोंट लाइक स्टे एट होम, बट आई हैव टू डू समटाइम्स एंड आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट. बट ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग होने के बाद भी ऐसे टाइम पे फील होता है कि आप अकेले हो दुनिया में, या फिर जो लोग हैं वो हर वक्त नहीं हो सकते, या फिर होते भी हैं तो उनकी भी अपनी लाइफ है, और अगर उनकी अपनी लाइफ नहीं भी है तो या तो उनका इंटरेस्ट नहीं है. सो मेरे साथ क्या हो रहा है पता है सुबह से, मतलब पहले तो हमारे घर पे कोई भी मतलब रात में खाता पीता नहीं है कुछ भी मेरे अलावा. सो दैट्स वन पॉइंट कि मेरे घर वालों का तो मेरे साथ भी होके वो कुछ अगर खाएंगे पिएंगे तो मतलब क्या ही मैं अकेले एंजॉय करूंगी इससे, तो फिर उनको उस चीज़ों में मजा भी नहीं आता है. सेकेंड देन आते हैं फ्रेंड्स. तो एवरीवन इज ईदर मैरिड और देयर इज नो पॉइंट आस्किंग देम. मैरिड वाले लोगों की या तो अपने कपल्स के साथ ही है, या फिर बच्चे हैं तो बच्चों का सर्कल हो जाता है. देन जो सिंगल्स हैं वो बाहर रहते हैं, तो वो लोग भी वहाँ पे इंजॉय करते हैं अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ और बढ़िया से रहे, हंसी खुशी रहे. बट आई एम नॉट सेइंग दैट. तो मेरी लाइफ ये हुआ फ्रेंड्स का, देन रिलेटिव्स. सो आई यू नो आज ही मेरी एक दी आई थी जिनको मैंने आज दिन में खाना खाते खाते मम्मी से पूछा था कि क्या हुआ आज मम्मा, वो नहीं आ रहे क्या? एंड सरप्राइजिंगली वो आ गए, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गए. तो मैंने बोला चलो अच्छा है ये आ गए न्यू ईयर के लिए, तो कुछ तो प्लान हो ही जाएगा, कुछ तो कर ही लेंगे. वो आए बट देन वो चले गए. मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत बोला उनको, बट अगेन उनकी पार्टी भी थी वहाँ पे, उनके बच्चे भी थे, तो उनको जाना ही था तो वो चले गए. देन मेरे जो भाई लोग हैं जो यहीं पे लोकल रहते हैं, तो उन लोगों का ऑलरेडी आज प्लान है, वो लोग ऑलरेडी अपनी अपनी पार्टीज में गए हुए, तो बचे नहीं वो लोग. देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई कजिन कि आज रात में चलना है, तो विल कॉल यू एंड देन विल गो. बट अगेन उनका कॉल नहीं आया था. अभी 9:45 ऑलमोस्ट हो गई थी, 9:45 बज गई थी रात की. तो मैंने उनको कॉल किया, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर उनका भी डिसमिस हो गया, प्लान नहीं है या फिर मूड नहीं था उनका, और उनकी दूसरी भी चीज़ें थी, वर्क एंड ऑल, तो उस वजह से वो लोग नहीं आ पाए. और देन अगेन ये प्लान कैंसिल हो गया, मतलब जो बन सकता था वो भी, बिकॉज वो लोग भी बाहर रहते हैं. अभी आए थे वो लोग, तो मुझे लगा अब आए हुए हैं तो हम जा सकते हैं, बट नो, ये हुआ कि नहीं जा रहे हम. और उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने अपनी एक दीदी को कॉल किया, वीडियो कॉल किया, थोड़ी देर उनसे बात करी, तब मुझे थोड़ा मतलब ठीक लगा, ऐसे ही नो कि अच्छा लगा बात करके. बट देन कहीं जा नहीं सकती, और मुझे खाने का कितना शौक है ये आपको पता चलेगा आगे आगे. बट या आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फूड, गुड फूड, और मेरे सैंडविचेस तो मुझे चाहिए ही होते हैं, वो कहानी अलग है. मेरा गो टू तो सैंडविच ही होता है, सैंडविच, डोसा एंड ऑल. तो आई एंड अप बीइंग एट होम, आई एंड अप बीइंग अलोन, आई एंड अप. आज स्विगी जोमेटो की भी पता है वो है, स्ट्राइक है हमारे यहाँ पे, तो शायद डिलीवरीज भी नहीं हो रही है, तो आई एंड अप नॉट हैविंग एनीथिंग, मे बी दैट्स माई केस. बट yeah, so what will I do?
तो मुझे इससे थोड़ा टाइम पहले अभी मतलब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि यार सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब यार बाकी सब लोगों की लाइफ है, व्हाई कांट आई गेट अ लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स के साथ जाके आने में हंसी खेल मस्ती मतलब फन होता है, तो बात करते हैं तो अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली मूड अच्छा हो जाता है। किसी के भी साथ नहीं जा पा रहे हैं तो अकेले भी हमें न्यू ईयर पे तो जाने का मेरा मन नहीं कर रहा, बिकॉज ये सब हो गया ना कि एक्सपेक्टेशन नथिंग, तो अब मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है अकेले कहीं भी जाने का, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं अपने तरीके से सेलिब्रेट करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अब मैं क्या करूँ ना, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, एक्चुअली कुछ नहीं। तो मैंने बताया ना, कुछ को इंटरेस्ट नहीं है और कुछ बाहर जा चुके हैं। मेरा खुद का भाई बाहर गया हुआ है सेलिब्रेट करने, सो ही इज विद फ्रेंड्स एंड आई एम मतलब सो हैप्पी एंड आई फील सेटिस्फाइड अबाउट दिस थिंग कि यार चलो अच्छा एटलीस्ट जिसको जो करना है वो कर पा रहा है, वो लाइफ एंजॉय तो कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग का मेरे जैसा साइकिल चल रहा है। सो यू नो आई एम यूनिक, सो माई स्टोरीज आर यूनिक एंड डिफरेंट। सो मुझे ये था कि यार बाय द एंड ऑफ 2025 तो मतलब ऐसा नहीं होगा, कुछ तो होगा, मतलब कुछ कनेक्शंस होंगे, लोग होंगे या तो नए फ्रेंड्स बनेंगे, कुछ तो सर्कल होगा। तो सर्कल भी है, लोग भी है, बट ये बन नहीं रहा है प्लान, तो अगेन we can't do anything about it. These are the situations and I've learned to live with it and learn to let go disappointments also. अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है ना कि कोई प्लान नहीं बन रहा है, कोई है नहीं, आप घर पे अकेले बैठे हो, तो डोंट वरी, मतलब ऐसे और भी लोग हैं मेरे जैसे, है ना, मैं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारी दुनिया भारी है, बिकॉज फिर हम लोगों का क्या होगा। तो हम लोग की भी अच्छी कंपनी है, मतलब ऐसे वोट मांगेंगे ना और ऐसे पूछेंगे कि तुम्हारे यहाँ नथिंग वाले जैसे सोने पड़े लेना है। बट अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूंगी, मैं सैंडविच बना लूंगी, या तो ब्रेड भी नहीं है ऐसे घर में, तो मुझे पहले उसकी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। तो सैंडविच या तो बनाऊंगी या फिर ट्राई करूंगी, कोई अगर डिलीवरी कर रहा होगा तो घर पे मंगवा लूंगी। आई विल एंड अप हैविंग माई कंफर्ट फूड अगेन। एंड मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं थोड़ा राइटिंग वगैरह कर लेती हूँ या फिर जर्नलिंग कर लेती हूँ, एंड थोड़ी पॉजिटिव वाइब और कमांड अपने ब्रेन को देती हूँ, ताकि न्यू ईयर एक फुल न्यू वाइब और एनर्जी के साथ मैं करूँ। और ऐसी चीजें अगर हो भी तो उनको बहुत ही लाइटली, मतलब जैसे वो हुई भी नहीं है, ऐसा करके अडाप्ट कर लूँ या रिएक्ट कर लूँ और लोनली फील ना करूँ। एंड रीड कर लूँगी, बुक्स रीड कर सकते हैं, कोई अगर फेवरेट शो है या कुछ एपिसोड्स में देख सकती हूँ, वैसे मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ अकेले। और अगर मुझे ना केक्स बड़े पसंद है, बट ऐसा होता है ना, आई लव सरप्राइजेस एंड आई लव गिविंग सरप्राइजेस ऑल्सो। तो मैं देने तो मेरे हाथ में, लेकिन मिलना मेरे हाथ से नहीं है ना, तो मुझे कुछ खास मिलते नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है फिर मैं ही अपने आप को सरप्राइज कर लूँ या कुछ ले आऊँ अपने लिए, तो मैं खुद ही प्रेजेंट्स भी ले आती हूँ, या फिर मुझे कुछ लाना होता है, खाना होता है, तो मैं खुद खा लेती हूँ। एंड दैट्स यू नो सॉलिट्यूड। मुझे लोनलीनेस से सॉलिट्यूड तक जाना है कि मुझे कोई भी चीज़ के लिए किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं हो, मतलब फिजिकली भी और इमोशनली भी। एंड यू नो ये सरप्राइज एंड एवरीथिंग, तो ये सब इमोशनल वही हो जाता है। तो मुझे कोई नहीं चाहिए, तो ऐसा है कि मैं किसी के लिए कर सकूं, बट मेरे लिए करने की जरूरत मुझे नहीं पड़े। तो आई शुड बी ओके विद एवरीथिंग, दैट्स माय टेक। एंड मेरा न्यू ईयर कैसा जाएगा वो तो कल देखते हैं कि कल मैं क्या करती हूँ, कैसे प्रोडक्टिव बनाती हूँ। बट स्टिल अभी जो रात है और अभी तक का जो टाइम है, मैं उसको भी प्रोडक्टिव बनाऊंगी और उसको अच्छे से स्पेंड करने का ट्राई करूंगी। मेरी कंपनी तो है ही, तो और आई होप एंड आई वांट कि अब जो मेरा साल आ रहा है 2026, उसमें ऐसा नहीं हो। उसमें मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरे पास इतने सारे लोग हो, मेरे इतने सारे कनेक्शंस, और मतलब अच्छे अच्छे कनेक्शंस, कि यार फिर मुझे कभी ऐसा अकेला फील नहीं हो, या फिर मुझे ऐसा नहीं लगे कि मेरे पास लोग नहीं है या जाने के लिए, मतलब बहुत सारे लोग हो, अपने हो, बस अच्छा जाए। आई लव पीपल यार, आई लव कंपनी, गुड कंपनी। मतलब ऐसा नहीं कि वाइब भी मैच हो, और बस लोग हो तो मुझे घर पे भी अच्छा लग सकता है और घर पे भी मैं पार्टीज कर सकती हूँ। बट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ great year ahead, no disappointments now, no complaints, I will make this time best. Yeah, I can do this, so why not? और अगर आप भी अकेले हो और आपको ऐसा लग रहा है ना, तो make your time worth, because आप तो हो ना एटलीस्ट, आप अपने आप फिर टाइम को कैसे अप ले जाना, कैसे डाउन ले जाना अपने हाथ में। तो आप अपर की तरफ सोचो कि क्या मैं करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। एक दो चीज़ भी जो अच्छी आपको लगती हो, नई भी कंपनी हो तो अपनी कंपनी एंजॉय करो। ओके, so on this note, I wish you a very happy new year, और I will try कि जो भी चीज़ें मैं कल करूँ, कुछ डिफरेंट करने का प्लान करूँगी, अभी ही डिसाइड करूँगी और फिर वो करूँगी और उसका व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ओके बाय। ये तो अभी वीडियो लंबी हो गई, आई डोंट थिंक ये शॉर्ट में जाएगी, so I'll upload it as a video only. It's my heart to heart conversation right now feeling. एक्चुअली वो जोन हो जाता है ना जिसमें हम सैड, डिसअपॉइंट, अपसेट होने की जगह हम ओके होने लग जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं हर चीज़ से। मेरा वो चल रहा है। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट, बट या आई वांट टू ग्रो मोर एंड फील लेस इमोशंस, लाइक ताकि सैडनेस नहीं हो और सिर्फ हैप्पीनेस हो, और आप कोई भी टाइम को अपना बेस्ट टाइम बना सकते हो। इट्स ऑन यू।
So, see ya.